रमजान की एक ठंडी शाम थी। छोटे से शहर की गलियों में अजान की आवाज गूंज रही थी। हवा में रोजे की थकान भी थी और इबादत की मिठास भी। इसी शहर में रहने वाला आरिफ हर रमजान की तरह इस बार भी रोजे रख रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। आरिफ का रोजा तो भूख प्यास से था, मगर उसका दिल दूसरों से कटा हुआ था। वो नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, लेकिन इंसानों से पेश आने में सख्त हो चुका था। उसे लगता था कि इबादत बस अल्लाह और उसके बीच का मामला है, किसी इंसान से उसका क्या लेना देना। एक दिन अफ्तार से कुछ देर पहले वो मस्जिद की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चों की आंखें सूनी थीं, होंठ सूखे हुए। औरत ने धीमी आवाज में कहा, भाई, अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना। आरिफ ने जेब में हाथ डाला। उसके पास पैसे थे, मगर दिल में एक झिझक। उसने सोचा, मैं तो मस्जिद जा रहा हूं, अफ्तार का वक्त हो रहा है। और वो आगे बढ़ गया। मस्जिद पहुंचकर उसने कुरान खोला, मगर आज आयतें दिल में उतर नहीं रही थी। इमाम साहब ने बयान में कहा, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रोजा दिल को नरम करने का नाम है। ये जुमला आरिफ के दिल में छुप गया। उसे बच्चों की आंखें याद आ गईं। वो बेचैन हो उठा। अफ्तार का वक्त हुआ, सबने रोजा खोला, मगर आरिफ का दिल भारी था। अफ्तार के बाद वो जल्दी से उठा और वापस उसी जगह पहुंचा। वहां वही औरत बैठी थी। बच्चे अब भी भूखे थे। आरिफ ने बिना कुछ कहे पास की दुकान से खाना खरीदा और उनके सामने रख दिया। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। औरत की आंखें भर आई। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारे रोज़ों को कबूल करे बेटा। उस पल आरिफ को एहसास हुआ, आज पहली बार उसका रोजा सच में मुकम्मल हुआ है। उस रात उसने देर तक सजदे में दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे सिर्फ नमाज पढ़ने वाला नहीं, बल्कि इंसानों से मोहब्बत करने वाला बंदा बना दे। रमजान के आखिरी अशरे में आरिफ बदल चुका था। वो अफ्तार बांटने लगा, मुस्कराकर बात करने लगा। किसी को तकलीफ में देखता तो दिल तड़प उठता। ईद की सुबह उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, मगर दिल नया था। उसे समझ आ गया था कि रमजान हमें सिर्फ भूख से नहीं, घमंड से भी रोजा रखना सिखाता है। नैतिक शिक्षा। रमजान का मकसद सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसानियत को जिंदा करना है। जो रोजा हमें दूसरों के दर्द से जोड़ दे, वही असली रोजा है।